चिराग की रैली के बाद क्या बोले टिकट के दावेदार। वीणा देवी का दावा, वैशाली में नहीं है वैकेंसी। विनीता विजय और रविंद्र सिंह का बड़ा दावा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित किया। इस दौरान चिराग पासवान ने गठबंधन को लेकर कहा कि वह बिहार की जनता के साथ गठबंधन में है। साथ ही वैशाली लोकसभा सीट पर एक बार फिर से लोजपा की दावेदारी कर दी है। वहीं चिराग पासवान की रैली के बाद चर्चा तेज हो गई कि आखिर वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इस बार टिकट किसे मिलने जा रहा है। फिलहाल 4 दावेदार कतार में हैं। विनीता विजय का है, वहीं लोजपा नेता रविंद्र सिंह और संजय सिंह भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चिराग की रैली के बाद वीणा देवी ने सीधे तौर पर कहा कि वैशाली में कोई वैकेंसी नहीं है। वह एक बार फिर से रोज पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी। वहीं विनीता विजय ने कहा कि अगर टिकट मिलेगा तो निश्चित चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आज की रैली को लेकर कहा कि लोगों ने एक बार फिर से वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लोजपा को जीताने का मन बना लिया है। वहीं तीसरे दावेदार रविंद्र सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि चिराग पासवान ने मन से इशारों में कह दिया है कि इस बार लोजपा का प्रत्याशी कौन होगा। रिपोर्ट बिहार ब्यूरो उमाशंकर गिरी। हमारे राज्य का इतिहास रहा, बगल में नालंदा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र हम लोग सदियों से सुनते आए। जब देश को क्या दुनिया में भी किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं। जब अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मां महिम राष्ट्रपति उनके स्वागत में भोज देती है, तो उस कार्यक्रम में एक बड़ी तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी की लगाई जाती है। ये हमारे प्रदेश की पहचान है। और आज यही प्रदेश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जुड़े और ये जिम्मेदारी अब हम सब पर आती है। हमारी पिछली पीढ़ी ने निरंतरता में संघर्ष किया, हमारे बुजुर्गों ने किया। मैंने खुद अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर बराबरी पर खड़ा करें। पर कई तरीकों के मतभेदों की वजह से, कई तरीकों के विभाजनों की वजह से हमारा प्रदेश उस विकास की गति को हासिल नहीं कर पाया। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है, ताकि हम लोग आपस में बटे रहें और हमारे प्रदेश को विकास से हम लोग अछूता रखें, ताकि यहाँ पर कोई विकास की बात ना करे, यहाँ पर कोई अपने बेहतर भविष्य की बात ना करे। इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र जानबूझकर हमारे प्रदेश में रचे गए। लगातार हमारे प्रदेशों में विरोधाभास की सरकारें रही, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और, राज्य में जिसकी सरकार, केंद्र में उसके विपरीत विरोधाभास की सरकार। पर साथियों, अब ये समय है अपने अधिकारों को जानने का, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। कब तक हम बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकते रहेंगे? आज जरूरत है अपने ही प्रदेश में बेहतर से बेहतर शैक्षिक संस्थान खुले। यहीं पर हम लोग को उच्च स्तरीय शिक्षा अपने ही प्रदेश में, और अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही गांव में हम लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। ये लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लड़ रहा है, और यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया। निरंतर मेरा प्रयास रहा है कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करूं। मुझे पिछले 10 साल से सौभाग्य मिला जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का। 2014 में जब पहली बार मैं जमुई गया था, उस वक्त हमारे प्रदेश के ही नहीं, देश के सबसे पिछड़े जिलों में जमुई को गिना जाता था। नीति आयोग की रिपोर्ट में
99 पायदान पर जमुई था। मैंने अपने पहले कार्यकाल में जमुई को 99 पायदान से 9वें पायदान पर लाकर खड़ा करने का मैंने काम किया। और आज आप लोग को बताने में मुझे खुशी और गर्व होता है कि पिछले 5 सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट ने जमुई को आकांक्षी जिलों की सूची में पहले पायदान पर खड़ा किया है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का योगदान है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच है। साथियों, अगर इन 10 सालों में जमुई को 99 पायदान से पहले पायदान पर लाया जा सकता है तो हमारे प्रदेश को देश में हम लोग पहला राज्य क्यों नहीं बना सकते? बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट क्यों नहीं बना सकते? पर इसके लिए जरूरत है हमें एकजुट होने की। इसके लिए जरूरत है हमें एकत्रित होने की। और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, और ये आह्वान में खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से करूंगा, पहचानिए अपनी ताकत को। बिहार को एक युवा राज्य कहा जाता है। आज सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी है। लगभग 65% से ज्यादा बिहार की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो राज्य तो क्या, हम लोग देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बना सकते हैं। ये ताकत हम युवाओं में है। यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया हूं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से आग्रह करूंगा, चाची साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप ही के बच्चों के वर्तमान और उनके भविष्य की लड़ाई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लड़ाई। हम चाहते हैं कि बिहार में ही हम लोगों को हर सुख, हर सुविधा मिले, ताकि किसी को अपने घर परिवार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार को छोड़कर किसी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े। आज आप लोग जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, आप लोगों की ये उपस्थिति दर्शाती है कि बिहार ने अब मन बना लिया ना। बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है। हम सभी साथी से आग्रह करेंगे, एक बार जोरदार ताली से हमारे राष्ट्रीय जी का स्वागत किया जाए। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष श्री चुलबुल शाही जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के युवा प्रिय पूर्व विधायक बड़े भाई राजू तिवारी जी, इस मंच पर विराजमान हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद भाई उल्लास पांडे जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी और युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई वेद प्रकाश पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव भाई संजय पासवान जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई समीम हवा जी। की सभा क्या कहेंगे? आज की सभा आप ही लोग बताएंगे जो आप लोग को कैसा लगा। था, जनसेवा था, भाषण सुनने के लिए, हमारे प्रिय नेता को देखने के लिए, अपना नेता के लोकल को देखने के लिए। यहाँ बहुत सारा गाड़ी का हमारा उधर एरिया में रह गया, जो एक्सीडेंट हो गया, लोग नहीं पहुँच पाए। तो डीएसपी साहब से बात किए, थाना से बात किए कि जाम छोड़ाइए। आप देख रहे हैं। अच्छा, वैशाली सीट को लेकर ये कई दावेदारी भी सामने आ रही है। वैशाली सीट हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के सीट है, लोक जनशक्ति पार्टी में रहेगा वैशाली सीट। कई लोग मैंने एलजेपी के ही जो कई प्रत्याशी हैं दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पे। अरे तो प्रत्याशी हैं तो दावेदारी नहीं करेंगे? लोग हैं, सबको शौक होता है कि हम मुखिया बने, हम जिला परिषद बने, हम विधायक बने, हम सांसद बने। तो लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या उनको कर सकते हैं? टिकट तो देंगे चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे।
वो पता करेंगे ना जो कौन लोकप्रिय है, किसको वार्डो मेंबर बनने पर आफत है, वो भी ना जानेंगे। तो आपकी दावेदारी हमारा यहाँ सीटें खाली नहीं है, वैशाली खाली नहीं है, वैशाली खाली नहीं है। कोई वैकेंसी हमारे पार्टी में नहीं है वैशाली। थैंक यू। सभा में जिस तरह लोगों की उपस्थिति थी, इससे यह साफ जाहिर होता है कि जैसे पिछले 10 सालों से वैशाली की जनता अपना प्यार और सहयोग लोक जनशक्ति पार्टी को जैसे पहले देती आई है, उसी तरह अगले 5 साल भी वह अपना आशीर्वाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी देगी। अच्छा, आपकी भी दावेदारी की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? चुनाव का मौसम है, चर्चाएं होना स्वाभाविक है। मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जो भी निर्णय है वह मान्य है। क्या चिराग पासवान की रैली है और आप भी प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं? देखिए, आज वैशाली के साहेबगंज में हीरा सिंह हाई स्कूल पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जन विश्वास महासभा था और आज इसका आयोजन में मुजफ्फरपुर जिला एवं वैशाली लोकसभा के हमारे जितने भी विंग के जिला अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, हमारी पंचायत कमेटी, बूथ स्तर तक हमारी तैयारी है। आज जो देखने को मिला इस मैदान में कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता किस तरीके से चिराग पासवान की जनसभाओं में आते हैं और चिराग पासवान जी की जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो एक मिशन और विजन्स है कि कैसे युवाओं को नौकरी मिले, कैसे पलायन बंद हो, कैसे बढ़िया शिक्षा मिले, कैसे स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा हो, कैसे हमारे किसानों का उत्थान हो, कैसे जिला वाइज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, ताकि वहाँ की युवा वहीं पे नौकरी करे, अपने परिवार के साथ रहे, अपने बीवी बच्चे के साथ रहे। जो आज देखा जा रहा है कि बिहार से सबसे ज़्यादा मात्रा में युवा बाहरी राज्य में पलायन कर रहे हैं और जब होली और दीपावली होता है तो ट्रेन में ठुस ठुस करके भर करके एक मजदूरों की संख्या हम बिहारियों को दिया जाता है। रैली के बाद क्या कुछ लगता है, टिकट को लेकर जो आप दावेदारी कर रहे थे, क्या लग रहा है, क्या कुछ? देखिए, हमारे पार्टी में हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और वैशाली लोकसभा से बहुत ही ऊर्जावान लोग हैं और हमें पूर्ण आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि चिराग पासवान जी ने जैसे सभा में कहा है कि मैं वैसे सांसद को भेजूंगा जो वैशाली के लिए सोचे, जो वैशाली को जैसे उन्होंने जमुई को 99 से 1 पर लेके आया है, वैशाली जो लोकतंत्र की धरती है, जिसने भारत ही नहीं पूरे विश्व को लोकतंत्र देने का काम किया, उस वैशाली का विकास कैसे हो और वैशाली पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर कैसे आए, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए भेजे हैं। तो संसदीय बोर्ड, हमारा जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, अभी बैठेगा और कोई ना कोई, जैसे चिराग पासवान जी ने लोगों को विश्वास दिलाया है, वैसा ही कोई कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए। मौजूदा सांसद तो बोल रही है कि वैशाली में वैकेंसी नहीं है। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन चिराग पासवान जी ने इशारों में बता दिया है कि कैसे लोगों को यहाँ से टिकट देकर के भेजेंगे, जिसके लिए वैशाली का सोचो, युवाओं के बारे में सोचो, वैशाली में हर पंचायत में शिक्षा का कैसे अच्छा होगा, हर प्रखंड में स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, कैसे यहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। और आज लोग सब कुछ देख रहे हैं और इसकी मीनिंग पूरा वैशाली की जनता, मैं समझता हूँ चिराग जी ने जो इशारा किया है उसको सब लोग समझ रहे हैं।